2026 जो है वो 8 नंबर वाले लोगों का कैसा गुजरेगा? अब कामयाबी करियर के हवाले से इन्हें मिलती नज़र आ रही है। ये साल 2026 इन लोगों के लिए लकी रहने वाला है। करियर में इनको इस साल बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इस साल इनकी आती नज़र आ रही है। जॉब में है तो इन्हें इस साल प्रमोशन मिलने के भी इम्कानात बने हुए हैं। जो 8 नंबर वाले होते हैं वो ज़्यादा नरम दिल के होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं, कैसा नेचर होता है इनका? वक्त के साथ साथ इनके अंदर ना सख्ती आ जाती है। किसी भी मामले में, रिलेशनशिप के मामले, सक्सेस के मामले में, करियर के मामले में इन्हें ना हमेशा दुत्कार आ जाता है या मुश्किलात का सामना करना। जैसे ये बहुत ज़्यादा जल्दी उदास भी हो जाते हैं। जब भी इन्हें तन्हाई मिलती है ये रोना भी शुरू कर देते हैं और ये शिकवा करते रहते हैं। किसी शख्स का जो बर्थ नंबर है, एंजल नंबर है, उसमें 1 से ज़्यादा 8 आए, उस केस में क्या होता है? नंबर 8 को जब मल्टीपल टाइम एक डेट ऑफ बर्थ में आते हैं ना तो उन्हें इस नंबर का स्पॉट मिलता है। वो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ में सिंगल टाइम नंबर 8 है ना तो उसे सक्सेस ज़रा लेट मिलती है, लेकिन मल्टीपल टाइम जब आते हैं नंबर 8, जैसे 8 अगस्त 1988 है, इसमें 4 टाइम नंबर 8 आएगा, तो ऐसे इंसान को जल्दी कामयाबी मिलेगी। 8 नंबर है, वो लॉयल नंबर है। 8 नंबर के जो लोग हैं इनको लॉयल्टी के साथ देखा जाता है, क्योंकि ये किसी को चीट नहीं करते। जिसके साथ रहेंगे निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि चीट करेंगे। जो लोग चीट करते हैं वो इनको जहर लगते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ कल्ब आज़म मौजूद हैं जिनसे हम जानेंगे कि 2026 8 नंबर वालों के लिए कैसा नंबर रहेगा। 8 नंबर को सबसे ज़्यादा लॉयल नंबर क्यों कहा जाता है और 8 नंबर वालों को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, ये सब जानने के लिए आज का एपिसोड एंड तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सर, हमारी जैसे नंबर की सीरीज़ वगैरह चल रही हैं, आज बारी है नंबर 8 की। सबसे पहले मुझे आप ये बताएं कि नंबर 8 जो है वो किन डेट्स का नंबर है? अच्छा, जो लोग किसी भी महीने की 8, 17 या फिर 26 तारीख को पैदा होते हैं इनका लकी नंबर 8 बनता है। ठीक है। और क्या इन सब डेट्स का डिफरेंट नेचर होता है या सेम नेचर होता है सबका? जो सबसे प्योर नेचर है वो तो हम्म। नंबर 8 का है। फिर ठीक है। 17 जो है 1+7 यानी सूरज प्लस केतु का नंबर मिलके वो सैटर्न का नंबर बन रहा है। फिर 26 है मून प्लस जोहरा, जी। यानी 26 नंबर मून प्लस जोहरा का है तो वो हम्म। मिलके सैटर्न बनता है। तो अभी इनके अंदर ना जो बाकी नंबर होते हैं हम्म। जैसे 1+7 है, इसकी डिफरेंट नेचर होगी। हम्म। 2+6 है, इनकी डिफरेंट नेचर होगी। तो हम्म। नेचर वाइज कुछ ना कुछ वेरिएशंस होते रहते हैं इनके। ठीक है। और 2026 जो है वो 8 नंबर वाले लोगों का कैसा गुजरेगा? अच्छा, 8 नंबर के जो लोग हैं ये सैटर्न के साथ रूल करते हैं। हम्म। चूंकि ये साल सूरज का साल है, जो लोग भी वक्त की पाबंदी करेंगे उनको हम्म। इस साल कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब कामयाबी करियर के हवाले से इन्हें मिलती नज़र आ रही है। ठीक माजी है। में इनको हेल्थ से जुड़े कुछ मसाइल चल रहे थे, क्योंकि हम्म। इनके लिए ना 9 नंबर अनलकी रहता है। 2025 का अच्छा। लकी नंबर 9 था। वो हम्म। साल इन लोगों के लिए अनलकी था, लेकिन ये हम्म। साल 2026 इन लोगों के लिए लकी रहने वाला है। ख़ास तौर पे जो डेट्स भी 1, 3, 6 के ऊपर हम्म। आएंगी ना वो इनके लिए लकी रहने वाली हैं। ओवरऑल करियर में इनको हम्म। इस साल बूस्ट मिलता नज़र आ रहा है। फाइनेंशियली स्टेबिलिटी इस साल इनकी हम्म। आती नज़र आ रही है। और अगर ये जॉब में है तो इन्हें इस साल प्रमोशन मिलने के भी इम्कानात बने हुए हैं। हम्म। और अगर ये रिश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ना हमेशा डिले ज़रूर आते हैं, हम्म। लेकिन इस साल इनके वो जो रुके हुए काम थे माजी में वो भी बनते नज़र आ रहे हैं, यानी इनके कामों को पहिया लगता नज़र आ रहा है हम्म। और उसकी वजह से इनकी ज़िंदगी में कामयाबी ज़रूर आएगी। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो नंबर 8 वाले हैं उनको लेट सक्सेस मिलती है, तो इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% ऐसा ही है कि 8 को सैटर्न के साथ रूल किया जाता है। हुँ। अब सैटर्न जो है इसको हम वक्त के साथ कंसीडर करते हैं, वक्त यानी घड़ी। हुँ। अब घड़ी की जो तरतीब है वो आप देखेंगे कि उन्होंने एक तरतीब से ही चलना है, ठीक है। लेकिन इंसान की ये फितरत है कि इंसान जल्दबाज है। हुँ। इंसान जल्दबाजी में कामयाबी चाहता है, लेकिन सैटर्न ने इन्हें वक्त के साथ कामयाब देना है, यानी आस्ता आस्ता स्ट्रगल देनी है। स्ट्रगल के हुँ। बाद इन्हें कामयाबी मिलेगी। अमूमी तौर पे ये देखा गया है, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ हुँ। जिनको कामयाबी सैटर्न के लोगों को 40 के बाद जाके मिलती है। ओके। सो ये बात सच है कि इन्हें कामयाबी ना हमेशा लेट लेट मिलती है, मिलती क्योंकि है। इनके जब हम ऑर्बिट को देखते हैं, नंबर को देखते हैं ना, हुँ। तो ऊपर एक दायरा है फिर नीचे दायरा है। हुँ। इनकी ज़िंदगी 2 दायरों के दरमियान घूमती है। ठीक है। अमूमी तौर पे तो ये नीचे वाले दायरे में रहते हैं। जब नीचे वाले दायरे में रहते हैं ना तो ये स्ट्रगल
कशमकश, मुश्किलात, परेशानियों, टेंशन का शिकार रहते हैं। हम्म, लेकिन जैसे ही नीचे वाले दायरे से ऊपर वाले दायरे की तरफ जाते हैं, जैसे हम नंबर 8 को देखते हैं, ऊपर हम्म। वाला जो दायरा है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में लेकिन अगर कामयाबियाँ इनको टेढ़ा किया जाए तो ये लूप की शक्ल इख्तियार इन्फिनिटी की करते हैं। शक्ल हाँ इख्तियार कर जी। लेता है, ठीक है? लेकिन ये नंबर 8 की हम बात करें ना, हम्म। तो ऊपर वाले दायरे में जैसे ही ये लोग जाते हैं ना, तो ये हम्म फिर कामयाब होते हैं, सक्सेस होते हैं और अच्छे ओहदों पे, बड़े ओहदों पे पहुँच हम्म। जाते हैं। फिर ज़िंदगी में वो मुकाम, वो अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं, जिसके बारे में इन्होंने बचपन में ख्वाब देखे होते हैं या मेहनत की होती है। वेरी जी। नाइस। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जो 8 नंबर वाले होते हैं वो ज़्यादा नरम दिल के होते हैं, ओवर थिंकर्स होते हैं, कैसा नेचर होता है इनका? नरम दिल के तो नहीं होते, सख्त अच्छा, दिल के होते हैं ओके, और ढीठ तबीयत के मालिक होते ठीक हैं, है, ठीक है? स्टबर्न। स्टबर्न होते हुँ, हैं, क्योंकि सैटर्न को हम स्ट्रगल के साथ रिलेट करते हैं। हुँ, वक्त के साथ साथ इनके अंदर ना सख्ती आ जाती है। किसी भी मामले में, रिलेशनशिप के मामले, सक्सेस के मामले में, करियर के हुँ, मामले में, इन्हें ना हमेशा दुत्कार आ जाता है या मुश्किलात का सामना करना हुँ, पड़ता है। तो ये मुश्किलात की वजह से इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स, परेशानियाँ, टेंशन आ जाती है और इसी वजह से ये अंदर से ना मजबूत असाब के हो जाते हैं, सॉफ्ट अच्छा, हार्टेड नहीं होते। ठीक फिर है। किसी से काम लेने के मामले में ना हुँ, ये तशद्दुद पसंद हो जाते हैं, हुँ, डू एंड डाई वाली सिचुएशन में चले जाते हैं, यानी या ये काम मैंने लेना है तो किसी भी सिचुएशन में जाके वो काम हुँ, फिर लेना होता है। ठीक है। अच्छा, नहीं तो ये दूसरों से सपोर्ट लेना ज़्यादा पसंद करते हैं या दूसरों को सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करते हैं? अच्छा, इनकी ज़िंदगी में ना ये मसला रहता है कि इनको सपोर्ट जल्दी मिलती नहीं है, अच्छा। ठीक है? और जब इनको सपोर्ट मिलती नहीं है तो ये सपोर्ट किसी को करेंगे क्या? हुँ, हुँ, इनकी हुँ, अपनी ज़िंदगी से ये स्ट्रगल ख़त्म नहीं होती। हुँ, सैटर्न हमेशा स्ट्रगल के साथ कामयाबी देता है। हुँ, जब ये हुँ, एफर्ट्स पुट करते रहते हैं, वक़्त के साथ कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ते हैं ना, हुँ, तो ये कामयाब ज़रूर हो जाते हैं। लेकिन ठीक जब है। सैटर्न इन्हें हर मामले में डिले लेके आता है, हुँ, चीज़ों में डिले लेके आता है, तो फिर इनकी ज़िंदगी में ना उन डिलेज़ की वजह से चिड़चिड़ापन पैदा हो जाता है अच्छा। और उस वजह से ये बहुत ज़्यादा जल्दी उदास भी हो जाते हैं। जब भी इन्हें तन्हाई मिलती है, ये रोना भी शुरू कर देते हैं हुँ, हुँ, और ये शिकवा करते रहते हैं कि मुझे जो है एफ़र्ट्स मेरी जो है वो हुँ, हुँ। नज़रअंदाज की जाती है या मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया जाता, एप्रिशिएट नहीं किया जाता, तो ये शिकवा इनका हमेशा रहता है। जी, अगर किसी शख्स का जो बर्थ नंबर है, एंजल नंबर है, उसमें 1 से ज़्यादा 8 आएँ, तो फिर उस केस में क्या होता है? अच्छा, नंबर 8 को जब मल्टीपल टाइम एक डेट ऑफ बर्थ में आते हैं ना, तो उन्हें इस नंबर का सपोर्ट मिलता है। हुँ, वो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं। जब किसी बंदे की डेट ऑफ बर्थ में सिंगल टाइम नंबर 8 है ना, हुँ, तो हुँ, उसे सक्सेस ज़रा लेट मिलती है, लेकिन ठीक है। मल्टीपल टाइम जब आते हैं नंबर 8, जैसे हुँ, 8 अगस्त 1988 है, इसमें 4 टाइम नंबर 8 आएगा। तो ऐसे इंसान को जल्दी कामयाबी मिलेगी। 8 अगस्त को पैदा होने वाले लोगों को जल्दी हुँ, कामयाबी मिल जाती है, लेकिन ठीक है। इनके ना हार्ड वर्किंग के साथ हुँ, कामयाबी हुँ, मिलती नहीं। हुँ, ऐसी नहीं है कि बड़ी आसानी के साथ किसी भी काम में हाथ डाला हुँ, और वो इनको कामयाबी मिल गई, ऐसा नहीं होता। मेरे टीचर हैं, उनकी ये डेट ऑफ बर्थ है, वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी हैं हुँ, और बहुत अच्छे प्रोड्यूसर भी हैं। ओके। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इसी तरह मैं 2-4 लोगों को जानता हूँ जिनका 2 टाइम या 3 टाइम नंबर 8 हुँ, हुँ, उनके हुँ, पास मौजूद है और वो जब आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं ना, तो फिर हुँ, उनके पास लग्ज़री भी ज़िंदगी में आ जाती है, पैसा भी आ जाता है और हुँ, जो चाहते हैं ना वो अचीव भी कर लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें उनकी स्ट्रगल के साथ होती है। पीछे लोग इनकी ना स्ट्रगल हुँ, नहीं हुँ, देखते। ये शुरू दिन से ही स्ट्रगल करना जानते हैं और स्ट्रगल के बाद अपना नाम बनाते हैं हुँ, और जब नाम बना लेते हैं तो लोगों को लगता है कि यार इसको तो रातों रात सक्सेस मिल गई। ऐसा नहीं होता। ठीक। ये सक्सेस जो अचीव कर रहे होते हैं ना, इसके पीछे वक़्त की कड़ी मेहनत होती है। ऑलराइट। अच्छा, ये आपने अभी बात की है जो कि 4 दफ़ा 8 है, लेकिन कहा जाता है कि जिनका 2 8 होता है, मतलब 2 दफ़ा 8 आता है, वो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होता है। 3 से भी ज़्यादा बेहतरीन होता है, 4 से भी ज़्यादा बेहतरीन होता है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जब 2 टाइम नंबर 8 आता है ना, तो ये हुँ, आपको सपोर्ट ज़्यादा करता है। ठीक है? तो इस नंबर हर की काम में, चाहे हर वो काम में जॉब हो और ज़िंदगी का कोई भी सिलसिला हो। देखिए, सबसे पहले तो ये नंबर आपको फाइनेंस में सपोर्ट करेगा, ठीक है। ठीक है? सबसे पहले फाइनेंस में सपोर्ट करेगा। जब आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक होती है ना, तो बहुत हुँ, सारी ज़रूरियात आपकी पूरा होना शुरू हो जाती ठीक हैं, है। ठीक है? फिर करियर की अगर हम बात करें ना, तो ये लोग बहुत जल्दी सक्सेस अचीव कर लेते हैं। हुँ, ख़ास तौर पे किसी अच्छे ओहदे के अगर ये मुंतज़र हुँ, हैं, हुँ, तो हुँ, उस ओहदे पे बहुत जल्दी चले जाते हैं। ख़ास तौर पे ब्यूरोक्रेसी में अगर ये ठीक है। मौजूद हों, तो बहुत अच्छी अच्छी जगह पे पहुँच जाते हैं। हुँ, अभी हुँ, हुँ, नंबर 8 से मुझे याद आया, 2 टाइम हमारे जो जर्नल साहब हैं, सैयद आसम मुनीर साहब, उनकी डेट ऑफ बर्थ हुँ, में 2 टाइम नंबर 8 मौजूद है। ओके। आप उनको देखें कि उन्होंने कितनी स्ट्रगल की है और फिर उस ओहदे पे जाके बैठे हुँ, हैं। सो 2 टाइम नंबर 8 को बहुत अच्छा समझा जाता है और इन लोगों के पास ना फिर प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगर कोई भी काम कर रहे हैं या प्रॉपर्टी अगर बनाना चाहते हैं, तो बड़ी जल्दी ये प्रॉपर्टी बना लेते हैं और हुँ,
मल्टीपल प्रॉपर्टीज ये बनाते हैं और कामयाबियां भी समेटते हैं। ओके। जी। और इनको कौन सी फील्ड में जाने से अवॉइड करना चाहिए, कौन सी इनके लिए बेस्ट रहेगी? अच्छा, मैकेनिकल से जुड़े जितने भी काम हैं, ज़मीन से जुड़े जितने भी काम हैं, टेक्निकल काम जितने भी है, पेट्रोलियम से जुड़े जो भी चीज़ें हैं ना, वो इनके लिए बेहतरीन है। ठीक है। जहाँ पे भी इनको लगे ना कि यार ये मीडिया की फील्ड है, ये कोई ऐसी इंडस्ट्री है, वहाँ पे इन्हें जल्दी कामयाबी नहीं मिलती। ठीक खाने है। पीने से जुड़ा अगर इनके जायचे में कम्बिनेशन बन जाए मून सैटर्न का, तो खाने पीने से जुड़ा कोई भी काम करें तो इन्हें फ़ायदा होता है। वैसे भी 8 नंबर को ना आपके करियर के साथ रिलेट किया जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 नंबर के साथ बाकी जो नंबर है ना उसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है कि इस इंसान को कौन सा काम सूट करता है, और साथ जायचे में बाकी प्लैनेट्स को भी देखना होता है कि सैटर्न का किस प्लैनेट के साथ कम्बिनेशन बन रहा है। अगर उससे जुड़ा कोई इंसान काम कर रहा है ना, उसको कामयाबी ज़रूर मिलती है। ठीक। अब मार्स सैटर्न का कम्बिनेशन है ना, तो मार्स सैटर्न में प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई काम होगा या मैकेनिकल कोई भी काम होगा या उससे जुड़ी तालीम लेके इंसान बाहर चला जाता है तो वहाँ पे कामयाबी मिलेगी। मून सैटर्न का कम्बिनेशन है तो इंसान को खाने पीने से जुड़ा, ट्रैवलिंग से जुड़े काम में कामयाबी मिलेगी। जुपिटर और सैटर्न का कम्बिनेशन बना हुआ था तो ये इंसान मार्केटिंग, मैनेजमेंट और टीचिंग के डोमेन में बहुत ज़्यादा कामयाबी समेट सकता है। इसी तरह मरकरी और सैटर्न का कम्बिनेशन अगर बन जाए ना, ये सैटर्न 8 नंबर के साथ रिलेट किया जाता है, तो ये सारे नंबर इसी के साथ है। तो ये इंसान फिर बिजनेस में बहुत अच्छी अचीवमेंट करता है। जो बिजनेस भी करेगा ना, यानी एक तो मल्टीपल बिजनेस करेगा मरकरी सैटर्न वाला, और दूसरा फिर जो है इसे कामयाबी बहुत जल्दी मिल जाएगी बिजनेस में। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि जो 8 नंबर है वो लॉयल नंबर है, तो क्या ये सच है कि वो लॉयल नंबर है या हाँ नहीं? बिल्कुल, 8 नंबर के जो लोग हैं इनको लॉयल्टी के साथ देखा जाता है, क्योंकि ये किसी को चीट नहीं करते। अच्छा। ये जो भी और ताल्लुक इन पे होगा, चीट हो जाता है हाँ वैसे? चीट इनको हो जाता है। ये जिस भी ताल्लुक में ना, उस ताल्लुक को धीरे धीरे आगे लेके बढ़ते हैं। अच्छा। लेकिन लोग इनकी ना कंसिस्टेंसी के साथ आगे नहीं बढ़ रहे होते। लोगों को ये चाहिए होता है कि हमें जल्दी में आगे बढ़ना है, लेकिन ये वक्त के साथ साथ चूंकि थोड़ा सा डिले का इनके मामलात होते हैं, तो इसीलिए ना फिर लोग इन्हें चीट कर जाते होते हैं। ठीक है। और दोस्ती के हिसाब से कैसे होते हैं? देखिए, दोस्ती के बारे में ये लॉयल होते हैं, जिसके साथ रहेंगे निभाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये चीट करेंगे या चीटर होंगे। ठीक है। और अगर किसी का 8 नंबर जो है वो नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कैसे किया जाए? अच्छा, 8 नंबर जब नेगेटिव होता है ना, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती ठीक है। है। आपकी रात की नींद डिस्टर्ब होना मतलब ये शुरू लोग नेगेटिविटी को अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते? नहीं कर पाते। इनकी रात की नींद डिस्टर्ब होती है, हेल्थ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, फिर इनके हर काम में डिले आना शुरू हो जाता है। ये बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करना छोड़ देते हैं। अच्छा। ये तभी नंबर जो है वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। 7 साल से जो बड़े बुजुर्ग होते हैं या जो भी वर्कर 4 स्केल से नीचे के होते हैं, उनकी ये लोग फिर रिस्पेक्ट नहीं करते। जैसे ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये सैटर्न का जो नंबर है नेगेटिव होना शुरू हो जाएगा। फिर ये जिस काम में, जिस जगह पे भी जाएंगे ना, इनका वो काम डिले होगा। जो आज काम इनको पता है कि वो हो जाना था, वो आज नहीं होगा। हो सकता है कि वो काम हो ही ना, या 2 महीने डिले हो जाए और उसके बाद इन्हें फिर भी नाकामी का सामना करना ठीक है। पड़े। तो ये मामला होता है। सो इसके अलावा ये स्पिरिचुअली कैसा होता है नंबर? अच्छा, इस नंबर को रूहानियत के साथ जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है। ओके। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया ना कि ये डीट होते हैं। किसी भी चीज़ को करने के बारे में जब ये सोच लेते हैं ना, तो ये उसको करके ही दम लेते हैं। कंसिस्टेंसी जब इनके अंदर आ जाती है, सैटर्न जब इनके अंदर पॉजिटिव हो जाता है, ना तो ये चीट करते हैं, ना चीटनेस को पसंद करते हैं, बल्कि ठीक जो है। लोग चीट करते हैं वो इनको जहर लगते हैं। अब इसी वजह से रूहानियत के मामलात में जब भी ज़िक्र अज़कार की बात आती है, वज़ाइफ की बात आती है, अमलियात की बात आती है, कोई अमल करना होता है, तो ये एक अमल को सालों साल कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर ना अल्लाह ताला ने पेशेंस रखा हुआ है, इसलिए ये कामयाब हो जाते हैं, रूहानियत में अच्छे मुकाम पे चले जाते हैं। ऑल राइट। और नंबर 8 के लिए कौन से स्टोन्स जो हैं वो बेस्ट हैं, अगर किसी को रिंग्स पहनने का शौक है या वैसे अपने पास लोग स्टोन्स इकट्ठा करते अच्छा, हैं? सैटर्न को ना, या नंबर 8 के लोगों को नीलम पहनना चाहिए, लेकिन उनके पैदाइशी जायचे में देखना चाहिए कि सैटर्न कहाँ पे है या बाकी नंबर क्या है। यानी किसी की मुशावरत के बाद ही इन्हें नीलम पहनना चाहिए। नीलम इन्हें जब सूट कर जाता है ना, तो फिर इनके ज़ात में वो निखार पैदा होता है कि ये जिस काम में, जिस चीज़ को भी हाथ डालते हैं ना, बहुत जल्दी अचीवमेंट हासिल कर लेते हैं। तो नीलम इनके लिए लकी स्टोन रहता है। ठीक है। और अगर इसी तरह हम लोग कलर्स की बात करें तो कौन सा कलर जो है वो इनके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा? इसके अलावा डेज भी और डेट्स भी इनके लिए कौन सी सूटेबल रहती है? अच्छा, जितने भी लाइट कलर है ना, वो ये पहन सकते हैं, लेकिन इनको ना ब्लैक कलर से अट्रैक्शन होती है। ब्लैक कलर को ये पसंद करते हैं। ख़ास तौर पे हफ्ते के दिन जब भी ये ब्लैक कलर पहनेंगे ना, तो इनकी चीज़ें डिले ज़रूर होंगी और जहनी तौर पे भी ये डिस्टर्ब होंगे। अच्छा, वैसे ये अट्रैक्ट होते हैं ब्लैक से, लेकिन जो ब्लैक कलर है वो उनको बिल्कुल भी सूट नहीं अनलकी करता। रह जाता है। हालांकि जी। कहा यह जाता है कि 8 नंबर वालों के लिए
ब्लैक कलर लकी है, लेकिन जो मैंने एक्सपीरियंस किया चीज़ों को, तो 8 नंबर वालों के लिए ना ब्लैक कलर अनलकी रह जाता है, ठीक है। लेकिन लाइट कलर या लाइट जो भी शेड हैं, चाहे वो वाइट के शेड हैं, ब्लू के शेड हैं या ऑरेंज के शेड हैं, वो ये पहन सकते हैं, इनके लिए लकी रहते हैं। ठीक अब है। अगर हम लकी डेट्स की बात कर लें, जो डेट भी 1 के ऊपर, 3 के ऊपर, 6 के ऊपर पूरा उतरती है ना, वो इनके लिए लकी रहती है। जैसे 1, 10, 19 या 28 तारीख है, वो इन लोगों के लिए ठीक रहेगी। इसी तरह 3, 12, 21 या 30 तारीख वो इन लोगों के लिए ठीक रहेगी। 6 है, 15 है और 23 तारीख, 24 तारीख है, वो इनके लिए लकी रहेगी। लेकिन जो अनलकी डेट्स रहती हैं ना, नंबर 7 और नंबर 9 इन लोगों के लिए अनलकी रहती हैं। चाहे वो 7 है, चाहे वो 16 है, चाहे वो 25 है, वो इन लोगों के लिए अनलकी है। ओके, ठीक इसी है। तरह 9, 18 और 27 तारीख जो है इन लोगों के लिए अनलकी रहती है। इन डेट्स पे इनकी ज़िंदगी में ना अक्सर मुश्किलात आती हैं या इन्हें हेल्थ इश्यूज आ जाते होते हैं। ठीक है। और अगर ईयरली बात की जाए तो कौन सा साल है जिसमें इनको बूस्ट मिलेगा? वो हेल्थ के हिसाब से भी हो सकता है, लाइफ के हिसाब से भी हो सकता है, करियर के हिसाब से भी हो सकता है। देखें, मौजूदा साल जो है 2026, ये नंबर 1 का साल है। ये साल इनके लिए फेवरेबल रहेगा। ठीक है। इसी तरह नंबर 3 का जो साल आएगा 2028, वो इनके लिए लकी रहेगा। इसी तरह जो 6 के ऊपर साल आएगा, वो इन लोगों के लिए लकी रहेगा। जैसे 2031 यानी 2031 इन लोगों के लिए लकी रहेगा। और इनका जो अपना 8 का साल आएगा, वो भी इन लोगों के लिए लकी रहने वाला है। ठीक है, मतलब 1, 3, 6 और 8 जी, यही नंबर्स हैं जो इनके लिए कंपेटिबिलिटी में भी बेस्ट रहेंगे। बिल्कुल। और कौन से बिल्कुल भी जिनके साथ नहीं बनेगी, कौन से नंबर्स के साथ? मैंने अभी अर्ज़ किया 7 और 9 इनके साथ इनकी बिल्कुल नहीं बनती। 7 नंबर केतु का है, जो कट लगाने का है। लास्ट पॉडकास्ट में हमने बात की कि केतु जी जो जी ना जी। हर मामले में कट कट लगाता लगाता है। ही लगाता है। वो चाहे वो करियर का मामला है, चाहे वो सक्सेस का मामला है, चाहे कुछ रिलेशनशिप के मामला है, वहाँ पे कट लगता ही लगता है। तो 7 नंबर इनके ज़िंदगी के साथ जब भी जुड़ेगा या पार्टनरशिप 7 वाले के साथ करेंगे, तो इन्हें नाकामी होगी या नुकसान हो गई होगा। ठीक इसी है। तरह 9 नंबर के लोगों के लिए ये लोग ठीक नहीं होते, या इनके लिए 9 नंबर के लोग ठीक नहीं होते, क्योंकि 9 नंबर जो है वो अग्रेशन का है, गुस्से का है, जल्दबाजी का है, जंगो जदल का है। तो ये सब्र तहम्मुल के साथ चीज़ों को आगे लेके बढ़ने वाले होते हैं। तो इनकी 9 नंबर वालों के साथ उनकी जल्दबाजी की वजह से नहीं बनती। ठीक है। और कौन सी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका मतलब हमें रियल मिसाल देखने को मिलती है कि अगर इनको भी लेट सक्सेस मिली और इनके 8 नंबर थे? देखिए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, उनका लकी ओके। नंबर 5, सॉरी, उनका लकी नंबर भी 8 बनता है। ठीक है। यानी वो 8 के साथ रूल करते हैं। हमारे जनरल साहब यानी सैयद आसम मनीर साहब, उनका लकी नंबर 8 बनता है, बल्कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 टाइम नंबर 8 मौजूद है। ओके। नरेंद्र मोदी है। इसी तरह जो सऊदीया के वली अहद हैं किंग अब्दुल अजीज़, उनका नंबर 8 बनता है। और भी बहुत सारे लोग हैं जो 8 के साथ जो है वो रूल करते हैं। और देखें, ये जो पर्सनालिटीज़ हैं इनको हम लोगों ने कामयाबी हासिल करते हुए भी देखा है बिल्कुल, ये इनकी बहुत लाइफ ज़्यादा में। मेहनत जी। के बाद जो है ना अपनी अचीवमेंट इन्होंने हासिल की। और जब ये अचीवमेंट करते हैं, तो फिर जो मुल्क का सबसे बड़ा ओहदा होता है, वहाँ तक भी पहुँच जाते हैं। वेरी नाइस। वैसे तो जो नीचे ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अपना नाम अपनी मेहनत की वजह से, अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से बना लेते हैं। ऑल राइट। जी। अच्छा, नंबर 8 के लिए रेमेडीज़ क्या हो सकती हैं? अच्छा, इनके लिए जो सबसे बेहतर रेमेडी है ना, ये सबसे पहले अपनी रात की नींद प्रॉपर लेना स्टार्ट करें। ठीक है। मैंने ये देखा है कि इनके ना अक्सर खाने के मामलात में भी डिलेज होते ही होते हैं। फिर खाने ये पीने का ध्यान नहीं करते। ध्यान नहीं करते, या फिर इनको ना ठंडा खाना खाने की आदत होती है। चाय पड़ी है तो ठंडी करके पियेंगे, यानी ठंडी चीज़ें पड़ी पड़ी हो जाएंगी, वक्त के ऊपर चीज़ों को नहीं करेंगे। खुद जब डिले लेके आना शुरू कर देते हैं, फिर इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। फिर मसला ये है कि ये हर किसी के ऊपर बड़ी जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं। इन्हें हर किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बुज़ुर्गों की और जो खाकरूब हैं या छोटे वर्कर्स हैं, उनका इनको ख़ास ख्याल रखना चाहिए। ठीक है। रिस्पेक्ट के साथ इनको पेश आना चाहिए। जब भी ये रिस्पेक्ट के साथ इन लोगों के साथ पेश आएंगे ना, तो इन्हें ज़िंदगी में कामयाबी और अचीवमेंट ज़रूर मिलेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, इन्हें सूरज निकलने से पहले अपने बिस्तर को छोड़ देना चाहिए। ठीक है। हमेशा 8 नंबर के लोग वो नाकाम होते हैं जो सूरज निकलने के बाद बिस्तर से उठते हैं, यानी सुबह 9-10 बजे सो के उठते हैं। लेकिन जो लोग भी सूरज निकलने से पहले बिस्तर को छोड़ देते हैं और अपने काम के लिए एफर्ट्स पुट करना शुरू कर देते हैं और वक्त की पाबंदी करते हैं, तो इन्हें कामयाबी मिलती है। इनके बारे में सिर्फ एक ही चीज़ है कि ये वक्त की पाबंदी करना स्टार्ट कर दें, वक्त के साथ चलना शुरू कर दें, तो ये ज़िंदगी में कामयाब हो ऑल जाएंगे। राइट। और इनको अपनी हेल्थ का कितना ख्याल रखना चाहिए?
हेल्थ के मामले में इन्हें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। कमर से जुड़े मसाइल, जो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर है, ये अक्सर इनका डिस्टर्ब हो जाता है। इनको बहुत ज़्यादा ओवर वेट नहीं उठाना चाहिए, इसलिए ना ये अक्सर डिस्टर्ब हो जाते हैं। क्या इनको आदत जो होती है किसी चीज़ की, एडिक्शन, ये इजीली लग सकती है? देखें, कुछ चीज़ें हैं जिनसे इनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे अल्कोहल है, स्मोकिंग है, ड्रग्स हैं, क्योंकि सैटर्न ना डार्क एनर्जीज को बड़ी जल्दी अट्रैक्ट करता है। तो ये लोग या तो इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, या इनके सराउंडिंग में जो बहुत करीबी लोग होते हैं ना, वो या वो तो इन चीज़ों में वो होते इन हैं। चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, और इन्हीं चीज़ों की वजह से बहुत जल्दी एडिक्टेड हो जाते हैं। ऑल तो राइट। इसीलिए इनको इन चीज़ों से एक तो दूर रहना चाहिए, और दूसरा जो है ऐसे दोस्तों से भी दूर रहना चाहिए जो नेगेटिव एनर्जीज के साथ फाइल कर रहे हैं। ठीक है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे ऑडियंस को? मैसेज यही है कि ये एक तो या फत्ताहू या वहाब का विर्द करें रोज़ाना 300 बार, ये इनके लिए बहुत पावरफुल रहेगा। दूसरा, अपनी वालदा के साथ ताल्लुक़ को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, ठीक तो है। इससे इनके बहुत सारे मामला, बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट है ये, और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। अगले पॉडकास्ट तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।